मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है। भाई नाम बता दो अपना। मेरा नाम राजन भंडारी है। राजन भंडारी कह रहे हैं कि अगर मोदी जैसा यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर होता तो सब कुछ बेहतर होता। केपी शर्मा ओली को कहता हूं कि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसको कंट्रोल करती थी, गवर्नमेंट ऑफ चाइना कंट्रोल करती थी। क्योंकि नेपाल इज ऑब्वियसली हिंदू रिलीजन है उनका भी, और इसी तरह म्यांमार जो है ना उनमें भी तकरीबन उसी किस्म का एक, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई इंडिया को इतनी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ये पब्लिक रिजेंटमेंट है, मेरी ओपिनियन तो यही है। अमेरिका और चीन तो भड़का सकते हैं, वो आग में घी का काम कर सकते हैं, लेकिन आग तो होगी ना, सिर्फ घी अपने आप में तो नहीं जलता। आप आग लगाएंगे, उसके अंदर घी डालेंगे तो आग भड़केगी। उसका सभी लोग को मालूम है कि इस वक्त जो कि नेपाल में किस प्रकार से वहां के पीएम जो कि रिजाइन देके फरार हो चुके हैं। जो फरार हुए हैं दोस्तों, वो बोल रहे हैं कि इसमें भारत की साजिश है, भारत ने जो ये सब साजिश करा के हमारे देश में मतलब कि ऐसा काम करवाया है, मतलब कि सारा ब्लेम भारत पर डालती है। अपना ख्याल खुद नहीं देख रहा है अपना देश का कि हम अपने देश में क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बैन लगा रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों को दुनिया भर के देश में पढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चे जो देश के बच्चे हैं वो भीख मांग रहे हैं। केपी शर्मा ओली को कहता हूं कि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसको कंट्रोल करती थी, गवर्नमेंट ऑफ चाइना कंट्रोल करती थी। भारत में कई लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया, आपने कैसे कह दिया कि वो हनी ट्रैप हो गया है, आपने तो नारी का अपमान कर दिया। नहीं भाई, मैंने किसी का अपमान नहीं करा, सॉरी। ऐसा होता है, इंटेलिजेंस सर्विसेज ऐसा करती हैं। केपी शर्मा ओली कॉम्प्रोमाइज हो गया, और ओली के कॉम्प्रोमाइज होने के बाद सरकार जो थी वो हर समय ऐसी रहती थी, कभी प्रचंडा, कभी ओली, कभी कोई और। ये तो अब लोगों के बीच में एक अजीब सी चाहत पैदा हो गई, एक अजीब सा एक कि वी वांट द मोनार्की बैक, हमें नेपाल के राजा का राज चाहिए। अब क्यों चाहिए नेपाल के राजा? अब आप बोलेंगे साहब राजा का राज है, ठीक है, और यहां पे जो पूरा मामला चल रहा है वो तो डेमोक्रेसी का चल रहा है। इन लोगों को डेमोक्रेसी क्यों नहीं पसंद है? प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, उन्होंने इंडिया के ऊपर ब्लेम भी लगा दिया कि जो भी हमारे यहाँ पे हुआ है इसमें इंडिया इन्वॉल्व है। तो आप ऐसा क्या समझते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि इंडिया की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट आई नहीं। इंडिया जो है ना ऑलरेडी इन्वॉल्व है नेपाल की पॉलिटिक्स में फॉर लॉन्ग टाइम से। अच्छा। वो कोई आज कोई नई बात नहीं है। इवन इंडियन की करेंसी जो है ना वो नेपाल में चलती है। आप इंडियन रुपी लेके जाएं, वो वहाँ हर बिजनेसमैन आपसे एक्सेप्ट करेगा, वो नो इशू। पॉलिटिकली इंटरफेरेंस तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये रिसेंटली जो वहाँ जो रिजीम चेंज हुई है, आई डोंट थिंक सो देयर इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है इंडिया की। ये पब्लिक की अपनी रिजेंटमेंट है जो कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ शो किया है, और ये प्योरली एक मूवमेंट है जो कि स्टूडेंट ने वहाँ खुद अपनी तरफ से रेस की है। जो इस्लामी ममालिक है ना, बेसिकली यूएस के जो अब है ना बैकअप पे, वो सब पाकिस्तान को नहीं बल्कि इस्लामी ममालिक को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें ना, इस्लामी ममालिक में हमारा पाकिस्तान एक साइड पे रह गया, अब ईरान का भी मसला बना हुआ है, फ़लस्तीन का भी मसला बना हुआ है, अब सुनने में आया कतर पे भी हमले हुए हैं। तो बेसिकली वो असल में हमारे इस्लामी कल्चर को तबाह करना चाह रहे हैं। और जब ये इंडिया है अब हमारे ऊपर अटैक किया, हमने उन्हें जवाब दिया। अब उन्होंने देखा ये टेक्नोलॉजी उन्होंने कहाँ से लिया है, हालांकि उनके दुश्मन थे वो, लेकिन अब वो उनके दोस्त बन गए, दोस्त बनने की कोशिश किया। इसलिए फिर अमेरिका की मजबूरी बन गई है कि अब वो इनको साथ मिलाकर चलाए, क्योंकि वो भी एक बड़ा कंट्री है, एटमी ताकत है, सारा कुछ है। ऐसा नहीं कि दुनिया में हर एक देश में डेमोक्रेसी है। 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, किसी में एक ढंग की डेमोक्रेसी नहीं है। ये सब झूठ बोलते हैं आपस में। पाकिस्तान भी अपने आप को डेमोक्रेसी बोलता है, जबकि नहीं है, राइट? तो आप ये लगा लीजिए कि प्योर डेमोक्रेसी आपको लगभग 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें से 55 में तो कम से कम नहीं है, 55 में तो कम से कम पक्का नहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि चाइना इतनी तरक्की कर रहा है, चाइना में भी डेमोक्रेसी नहीं है, और भी ऐसे कई सारे देश हैं जिनमें डेमोक्रेसी नहीं है। तो क्या पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी फैली है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई कहते हैं कि यूएई के सर का ताज है दुबई, वहां पे भी डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन लोग बहुत खुश हैं क्योंकि वहां का राजा लोगों के लिए बहुत कुछ करता है। क्योंकि नेपाल इज ऑब्वियसली हिंदू रिलीजन है उनका भी, और इसी तरह म्यांमार जो है ना उनमें भी तकरीबन उसी किस्म का एक, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई इंडिया को इतनी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ये पब्लिक रिजेंटमेंट है, मेरी ओपिनियन तो यही है। अच्छा, अभी ये तो हमने नेपाल की बात कर ली। अच्छा, आपने कहा कि मैंने 6 दफ़ा इंडिया में विजिट किया है एज अ बिजनेसमैन।
क्या समझते हैं इंडिया के साथ हमारे जिस तरह के भी मामला चल रहे हैं, आपका एज अ विजिट वहाँ पे पब्लिक के साथ इंटरेक्शन जो रही, गवर्नमेंट के साथ जो रही, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, क्या समझते हैं आखिर हमारे उनके साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे? या जिस तरह आप देखें कि चाइना इंडिया के सर बड़े मसले चले थे, अब SCO की जब सबमिट हुई है, ठीक है, रशिया ने चाइना इंडिया को बड़ा करीब लेके आए हैं, जैसे उनके प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, अमेरिका जैसे आइसोलेट होता जा रहा है, तो इस पर आप ऐसा क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के उस तरह से अपने हमसायों के साथ रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? लेकिन उसके लिए सबसे पहली बात है कि ये पॉलिटिकली आपको शो ऑफ करना पड़ेगा कि यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ और इकोनॉमिकली एज वेल, जो कि पाकिस्तान में दोनों चीज़ें नहीं हैं। हम नहीं जंग को रोका था, उन्होंने नहीं था रोका, जो है ना उन्होंने 5 दिन जारी रखी है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने उससे तेल ले रहा था, पाकिस्तान ले रहा था, क्यों बंद किया? किसके कहने पे बंद किया? किसके कहने पे बंद किया? यही उसने तो नहीं, इंडिया ने तो नहीं बंद किया, पाकिस्तान ने बंद किया। हालांकि पाकिस्तानी अवाम को उससे फायदा था, सस्ता तेल मिल रहा था हमें। मेरी बात सुने, बात इस तरह होती है कि ऐसे नहीं होता कि जिस मुल्क में तेल का जखीरा निकल आता है वहाँ से हम लोग तेल उठाएं और ख़रीदना शुरू कर दें। जो सिग्नेचर हमने किए हैं, सिग्नेटरी हैं हम UN के, और इस वक्त रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं। अगर उसका सस्ता तेल हमारे लिए भाई की जो वो कर रहे हैं, ये वो बात है। अगर रूस का तेल सस्ता हमारे लिए फायदेमंद है तो खित्ते के दूसरे ममालिक के लिए भी तो है। इंडिया क्यों नहीं ले रहा रूस से? क्या बनाया था नाल तेल लेने का? यार भाईजान, बहाना नहीं होता, बहाना नहीं होता। आप एक मैच्योर, आप जी उनका तेल अच्छा नहीं है, उनसे हमें सही नहीं मिल रहा। हाँ, अमेरिका ने करवाया, हाँ इसमें चाइना का हाथ था, वो एक अलग बात है, लेकिन ये आम लोगों को तो नहीं पता ना। लोग क्यों गुस्सा हो गए? अमेरिका और चीन तो भड़का सकते हैं, वो आग में घी का काम कर सकते हैं, लेकिन आग तो होगी ना। सिर्फ घी अपने आप में तो नहीं जलता, आप आग लगाएंगे, उसके अंदर घी डालेंगे तो आग भड़केगी। हम समझ गए कि घी जो है इसमें अमेरिका और चाइना है, लेकिन आग कैसे लगी दोस्तों? ये जो पूरा मामला है राजशाही का, जिसके बाद ये पूरे माओवादी आ गए, यहां पे प्रचंड आ गया, KP शर्मा ओली, ये सारे के सारे चाइनीज कम्युनिस्ट, इनका जो लाइफस्टाइल, इनके बच्चों का लाइफस्टाइल, ठीक है, लोगों को बोलना कि सबको बराबर होना चाहिए, अमीर और गरीब सब बराबर हैं, सब बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, और कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सबको बहुत अच्छा लगा। हाँ यार, ये तो बहुत अच्छी बात बोली। फिर लोगों को यह पता लगा कि साहब इनकी कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क है। यहां पे नेपाल के गांव में बिजली नहीं है, दूर दराज गांव में। नेपाल का PM था KP शर्मा। दोस्तों, उसका अब एक कहना है कि जो नेपाल में कुछ सब हो रहा है, जब जो कुछ हो रहा है वो सब भारत करा रहा है, PM मोदी करा रहा है, वहाँ के नेता बड़े बड़े बिजनेसमैन करा रहे हैं, मतलब ये सब उसका कहना है। अपने आप में खुद झांक कर नहीं देख रहा है दोस्तों वो बंदा कि मैंने क्या किया, मैंने नेपाल के लिए क्या किया, मैं अपने लिए क्या किया, कुछ देख नहीं रहा। सोशल मीडिया बैन किया, तलवे चाट रहा था चीन के, SI को वहाँ पर बुलाकर साजिशें कर रहा था भारत के खिलाफ और भी लोगों के खिलाफ, रोजगार नहीं दे रहा था देश के युवाओं को। और किस प्रकार से युवा देश के आकर उसकी ठुकाई किए, उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके एम्बेसडर, जितने भी लोग हो रहे हैं, किस प्रकार से इनके घर जला दिए, पार्लियामेंट जला दिए। मतलब अब इनको समझ में आया कि किस प्रकार से भारत से पंगा लेने का, क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि इसका भारत से भी एंटी चल रहा था। जब प्रभु श्री राम का जो अयोध्या में उनकी स्थापना थी, किस प्रकार से वो बोल रहा था कि प्रभु श्री राम तो भारत में पैदा नहीं हुआ, अयोध्या की नहीं है तो नेपाल की है। मतलब इस पे भी उसको आपत्ति है। मतलब इस प्रकार से भी लोग पड़े हुए हैं जो कि प्रभु श्री राम को भी गंदगी में ढकेलने का काम कर रहे हैं। मतलब किस प्रकार से KP शर्मा था कि भारत किस प्रकार से जहर उगल रहा था। जहर उगलने का तो एक कारण है कि चाइना इसको भर भर कर पैसे दे रहा था और इसी के तले चाट रहा था। चाइना जो बोल रहा था वो कर रहा था, और जिस प्रकार से इसका तख्ता पलटा, सीधा सारा ब्लेम भारत पर डाल दिया। ये भी तो दोस्तों बता दें कि जो नेपाल के यूथ है, जब उससे पूछा जाए कि आप सरकार तो चली गई, आपको कैसा नेता चाहिए, वहाँ के लोग खुद बोल रहे हैं कि हमें मोदी जैसा PM चाहिए जो कि अपने देश को किस प्रकार से ऊंचाइयों में ले गया, किस प्रकार से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सबके दोस्तों क्या इसकी पे राय है, कमेंट जरूर बताएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।